वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय काउंसलिंग सेशन अगेन। आज हम लोग स्कोरिंग के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो खास करके क्लास 9-10 के बच्चों के लिए बनाया है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को ये वीडियो देखना है, क्योंकि बच्चों को तो हम लोग बोलते रहते हैं, उन लोगों को इतना ध्यान नहीं आता है इसके ऊपर। सो पेरेंट्स अगर ध्यान दें तो पेरेंट्स उन लोगों को समझा सकेगा। तो लेट अस टॉक अबाउट नाउ स्कोरिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टिव स्टडी। तो मेरा एक सवाल है, क्या आप जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करोगे तो क्या आप सिलेक्टिव स्टडी करोगे? द आंसर इज़ नो। इसके बाद क्या आप ओनली एक रेफरेंस बुक के ऊपर ही डिपेंड करोगे? आंसर इज़ नो। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि कोई ट्यूशन टीचर्स सिर्फ नोट्स देता है, समझाता नहीं है। क्या आप सिर्फ उसी नोट्स के ऊपर डिपेंड करोगे? द आंसर इज़ नो। देन सवाल आता है, क्या आप टेक्स्ट बुक कंसेप्ट को क्लियरली समझोगे? डेफिनेटली यस। क्योंकि देखिए, जब एक क्वेश्चन पेपर सेटिंग होता है तब क्या होता है कि खास करके बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सेटिंग में एक पैनल बोर्ड होता है। तो उस पैनल बोर्ड क्या होता है कि इन लोगों ने तीन तीन किस्म का एक मॉडल तैयार करके इसके बाद तीनों मिलके एक क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। तो इसका बाद जो स्कूल लेवल पे सेटिंग होता है, स्कूल लेवल के जो क्वेश्चन सेटिंग है उसमें उस सब्जेक्ट टीचर्स का मन मर्जी होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन पेपर सेटिंग में काफ़ी फर्क आ जाता है। मान लिया कि कोई एक ट्यूशन टीचर्स जनरल साइंस सब्जेक्ट में किसी एक बच्चों को सिर्फ कोई एक खास रेफरेंस बुक से 100 या 200 MCQ उनको सिलेक्ट करके दिया है और बच्चा उसी को लेके एग्जाम का तैयारी कर रहा है। तो सपोज बोर्ड का जो पैनल बोर्ड का टीचर्स है या कोई स्कूल का जो टीचर्स है, शायद वो बुक इस्तेमाल किया ही नहीं होगा, वो अपना तरह से बुक में से क्वेश्चन निकाल रहा है। तो उस बच्चों को क्या होगा जो सिर्फ एक क्वेश्चन, एक रेफरेंस बुक का जो क्वेश्चन है उसके आधार पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उसका तो भारी नुकसान होगा। तो अगर टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लोगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन सेटर जो भी बुक से आपको क्वेश्चन डालेगा, जैसे रेफरेंस बुक का तो बहुत प्रकार के हैं, जैसे आपको जितना पब्लिकेशंस है, आपका दिनेश है, प्रदीप है, एसन है, ऑल इन वन है, तो असवाल है, तो इतना सारा रेफरेंस बुक में से अगर कोई एक ही रेफरेंस बुक पढ़ते रहेगा और क्वेश्चन सेटर उस रेफरेंस बुक को ध्यान नहीं देगा तो वो बच्चा दैट मीन्स जो एग्ज़ाम में उसका भारी नुकसान होगा। तो आइए अब बात करते हैं कि हम लोग MCQ के स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं। एक बात तो तय है कि आपका बच्चों को टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होगा, तब जाके क्या होगा, कोई भी सेक्टर से, कोई भी कोने में से अगर क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन पिकअप करेगा तो आंसर कर पाएगा वो अच्छा। क्योंकि अभी देखिए, एज पर द NEP एंड 26 अप्रैल नोटिफिकेशन, ये तो तय है कि क्वेश्चन सिर्फ बुक में से ही नहीं होगा और क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर एंडिंग का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें से नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बेसिस टीचर्स को खुद बनाना होगा या कोई दूसरा रेफरेंस बुक में से लेना होगा। बाकी ये जो भी हो, अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन से फिर क्वेश्चन जहाँ से भी पिकअप कर ले वो कर पाएगा। जैसे अभी MCQ का देखिए बहुत किस्म है, जैसे कोई MCQ यूनिट के आधार पर आ सकते हैं। जैसे आपका क्लास 9 का फिजिक्स में अगर जाए तो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एक्सीलरेशन, तो 3-4 ऑप्शंस दिया जाएगा, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। डेफिनेशंस के आधार पर भी क्वेश्चंस हो सकता है, लॉज के आधार पर भी क्वेश्चन हो सकता है, कैलकुलेशन बेसिस, सोल्यूशन बेसिस, जो MCQ का जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस का ज़रूरत होता नहीं है, फिर भी ये छोटा मोटा क्वेश्चंस जो सोल्यूशन बेसिस है उसको देके ये MCQ बनाया जाएगा। फार्मूला, जैसे क्लास 9 का फिजिक्स में फार्मूला से तो भरा हुआ है, उस हिसाब से आपका जो क्लास 10 का जो इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें भी फार्मूला है, तो उस फार्मूला के आधार पर भी MCQ हो सकता है। एक्टिविटी बेस्ड,
क्वेश्चंस को समझ में स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि ये एक्टिविटी एमसीक्यू होता क्या है। इवन पेरेंट्स को भी शायद ये समझ में नहीं आता है। ये एक्टिविटी क्वेश्चन बेस्ड यह है कि आप देखिए, अगर आपका बुक में टेक्स्ट में अगर कोई एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी शायद आप लैब में कर चुका है तो उसके आधार पर भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एसिड टेस्ट, जैसे एक आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन पर कोई इंडिकेटर डाल दिया गया, जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर आपका फेनोल्फथालीन डाल दिया गया, तो उसका कलर होगा क्या होगा, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उस हिसाब से जो केमिकल फॉर्मूला है उसका आधार पर भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द स्लैकेट लाइम, तो इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन का डिफरेंट टाइप्स होता है, उसके आधार पर भी क्वेश्चन हो सकता है। असर्शन रीजन का तो बात ही कुछ और है। ये असर्शन रीजन ऐसा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने से बच्चों कभी भी नहीं कर पाएगा। ये याद करके मेमोराइज करके ये सोल्व करने वाला क्वेश्चंस ये है नहीं। तो नॉलेज बेसिस क्वेश्चंस, जैसे नॉलेज बेसिस क्वेश्चंस ऐसा होता है कि जिससे आपको बच्चों को इतना समझने का जरूरत नहीं है। जैसे ओनली मेमोरी बेसिस वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे हु डिस्कवर्ड सेल, तो ऑप्शंस दिया जाएगा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, आइंस्टाइन, ऐसे उनमें से आपको सही ऑप्शंस ढूंढना है। तो देखिए आप एमसीक्यू का जो स्कोरिंग पैटर्न है और जो स्टडी प्लान है उसको अगर बच्चा ध्यान से फॉलो नहीं करेगा, ब्लूप्रिंट का जो मेथड है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न का जो मेथड है उसको अगर फॉलो नहीं करेगा तो बच्चा कभी हाईली स्कोर नहीं कर पाएगा। तो मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी हम ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।